जैसे आपने कहा कि मेरा ये विजन नहीं था, तो विजन क्या था? आप ये नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हैं वो भी तो क्लियर होना चाहिए। देखिए, इस बात को आपको समझिए कि सैलरी के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, बट वो जो फोकस है ना, वही तो आप नहीं कर पा रहे थे कि जो आप रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसका टाइम फ्रेम जो है वो आप बहुत कम देखना चाहते हैं। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, ये वाला वीडियो काफी डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बताने वाला हूं जो मेरे साथ हुए हैं, हमारी कंपनी के अंदर हुए हैं, और किस टाइप से आपको इन इंसिडेंट्स को समझना है, इनके पीछे रीजन क्या है और क्यों ये इंसिडेंट हुए और क्यों ये होते हैं इस टाइप के इंसिडेंट्स। ये सारी चीजें आज आपको क्लियर होंगी। 3-4 ऐसे इंसिडेंट्स बताऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों की जो मदद है वो होगी। अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है कि एक कैंडिडेट हमारे यहाँ वर्क करते थे, मीडिया बाइंग की फील्ड में थे, काफी टाइम से वो मीडिया बाइंग जो है वो कर रहे थे। धीरे धीरे हमने देखा कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो दिन पर दिन गिरती जा रही, उनका इंटरेस्ट जो है वो मीडिया बाइंग से कम हो रहा है। डिस्कशंस हुए, मीटिंग्स हुए, उसमें हमने पूछा कि भाई क्या रीजन है जिससे कि आप जो है अब उस तरीके से मीडिया बाइंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या है आपका इंटरेस्ट, क्यों लूज हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि सर ये मैं करना नहीं चाहता था, मतलब मुझे कुछ अपना करना है या मुझे कुछ जल्दी जो पैसा है वो कमाना है। एग्जैक्ट उन्होंने ये नहीं कहा कि जल्दी पैसा कमाना है, बट उनके जो कहने का तात्पर्य था वो इसी टाइप का था कि वो जल्दी पैसा जो है वो कमाना चाहते हैं। ये चीज़ हम नहीं करना चाहते हैं कि भाई हम कहीं पर जॉब करें या जॉब करते ही रहें, ये मेरा कभी भी विजन नहीं था। और उनकी उम्र काफ़ी कम थी, मतलब अभी उन्होंने अपने जो चीज़ें हैं वो शुरुआत करी थी, शायद काम करते हुए 1.5-2 साल हुए होंगे उनको ओवरऑल। अब देखिए, आप यहाँ पर ये मत समझिएगा कि कोई बंदा अगर अपना कोई काम कुछ करना चाहता है तो मैं उस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, मैं उसको प्रमोट नहीं करता हूँ कि वो अपना काम करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट कम से कम उसकी तैयारी तो होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि मेरा ये विजन नहीं था, तो विजन क्या था? मतलब आप ये नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हैं वो भी तो क्लियर होना चाहिए, और कैसे करना चाहेंगे वो भी तो क्लियर होना चाहिए, और आपकी स्किल सेट आप जो करना चाहते हैं उससे मैच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब नहीं दिखती है तब जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई ये सारी चीजें मैच नहीं हो रही। बस आपने या तो किसी रील के अंदर देख लिया कि अपना काम करना अच्छा होता है, किसी की जॉब करना ठीक नहीं होता, अच्छी बात है, वो भी जो है वो एक माइंडसेट है और वो भी लोगों का एक तरीका है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आपने कोई लॉन्ग यूट्यूब का वीडियो देख लिया होगा, उसमें भी अर्न मनी की बहुत ज्यादा बात होती है या अपना काम करके कुछ कमाने की बहुत ज्यादा बात होती है, तो लोग चीजों के पीछे भागते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मुझे पता है कि सामने वाले पर्सन का बेस स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना काम किस तरीके से होता है। अपना काम सोचने वाले लोग केवल फ्रीलांसिंग तक ही सोच पाते हैं। वो क्या गणित लगाते हैं कि मेरे को अगर यहाँ पर एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है तो इतनी सैलरी तो मैं 4-5 घंटे काम करूंगा कुछ ही प्रोजेक्ट्स के लिए तो भी मेरे को फ्रीलांसिंग में मिल जाएगी। वो बस इतनी ही कैलकुलेशन लगाते हैं और बाकी का मेरा टाइम बच जाएगा, उसमें मैं कुछ और नई चीज जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसको बिल्ड करने के लिए जो स्किल सेट की जरूरत होती है वो तो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहता है कि मेरे को गूगल एड्स ऑनलाइन जो है वो पढ़ाना है, ये चीज मेरे को शुरू करनी, तो उसके लिए गूगल एड्स आनी तो चाहिए। मतलब अपना काम करना बुरा नहीं है, बट ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपना काम कब करना है। तो ये एक इंसिडेंट है जो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड एक इंसिडेंट है। आपने एक कंपनी के अंदर काफी जूनियर लेवल पर ज्वाइन किया और जूनियर ही लेवल पर ज्वाइन करके आपकी उम्र बहुत कम है और आप ये सोच रहे हैं कि मैं अब अपना करूंगा। भाई कम से कम हायरार्की में तो आप एक स्टेप तो ऊपर जाएं। अभी तो कंपनी ने भी ये अप्रूव नहीं किया है कि आप के अंदर वो स्किल सेट है, आपको प्रमोट किया जाए। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? देखो, आप बोलोगे कि मैं थोड़ा सा कंपनी साइड बायस्ड होके बात कर रहा हूं, वो आपको लग सकता है, बट ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये काफी अनुभव के बाद मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप की चीजें करने से पहले कुछ सोचने की जरूरत है। सेकंड, जो कुछ टाइप ऑफ इंसिडेंट्स मैंने अपने जीवन में देखे हैं उनमें एक चीज ये है कि बहुत सारे इंटर्न्स लेवल के एम्प्लॉयज कई बार ये समझते हैं कि उनकी वर्थ बहुत ज्यादा है। मतलब मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप करी है तो मेरे को जो है वो इतनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये पॉसिबल नहीं होता। या 40,000 मिलनी चाहिए, 50,000 मिलनी चाहिए, 60,000 सैलरी मेरे को मिलनी चाहिए बिकॉज मैंने अब इंटर्नशिप कर ली है, मुझे को ये सारी चीजें आती हैं। बट जब हम उनसे और बात करते हैं या हम उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स क्या आई हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें, जैसे मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि कुछ चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ ही मिलेंगी। वो आपको ऐसे नहीं मिल जाएंगी कि मैंने एक बार कीवर्ड रिसर्च करी तो बस मेरे को कीवर्ड रिसर्च आ गई, एक बार मैंने कैंपेन बनाया तो बस मेरे को कैंपेन बनाना आ गया, अब सारे कैंपेन्स ऐसे ही बनेंगे। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं, बिजनेस को
बहुत डीप में समझने की कोशिश करते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को समझने की कोशिश करते हैं, उससे जो आपके पास पहले एग्जिस्टिंग डेटा पॉइंट्स हैं उससे आप उसको मैच करने की कोशिश करते हैं, कुछ स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, अपने पॉइंटर्स रखते हैं, काउंटर करते हैं स्टेटमेंट्स को। ये सारी चीजें ऐसे नहीं आती, ये सारी चीजें अनुभव से आती। अब एक कैंडिडेट क्या चाहता है कि उसने अभी कहीं पर इंटर्नशिप करी है, अब उसकी जो सैलरी है वो 3x 4x 5x जो है वो बढ़ जाए, बट लोग क्या सोचते हैं कि इतनी बड़ी बस सैलरी जो है वो हो जानी चाहिए। वो भी एक ठीक पर्सपेक्टिव नहीं है, और ऐसे लोगों को भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो रियलिस्टिक चीजों से दूरी बना के रखते हैं। अगर हम पूछने की कोशिश भी करें कि आप इतनी सैलरी क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो, कोई कॉन्क्रीट आंसर उनके पास नहीं होता। अगर हम पूछे कि क्या क्लाइंट को इंडिविजुअली आप हैंडल कर लेंगे, क्या इंटरनेशनल क्लाइंट से अगर इंग्लिश में बात करनी होगी, सारे प्रोजेक्ट्स का मैनेजमेंट करना होगा तो आप कर लेंगे? नहीं। या कोई और भी अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो क्या आप हैंडल कर लेंगे? तो वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागते हैं। देखिए, इस बात को आपको समझिए कि सैलरी के लिए अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। इट्स नॉट ओनली अबाउट द सैलरी। कहीं भी फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आप लेने जा रहे हैं और उसको आपने कुछ भी XYZ अमाउंट का कोटेशन दिया, तो क्या आपको ये जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा, प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मैं भाई इतना अमाउंट क्यों मांग रहा हूं? वही चीज सेम सैलरी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आप कोई भी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे जस्टिफाइड चीजें होनी चाहिए कि मैं ये सैलरी इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं और इस सैलरी में मैं ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा। और ये सारी चीजों के पीछे भी रीजन क्या है कि कई बार तो डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट ही इस टाइप से चीजों को प्रमोट करते हैं कि आप अगर हमारा कोर्स कर लेंगे तो आप 1 लाख रुपए बड़ी आसानी से जो है वो कमाने लगेंगे। ये जो 3-4 मैं स्टोरीज आपको बता रहा हूं, इनमें उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है जिनकी मैं बात यहां पर कर रहा हूं। उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है किस टाइप का कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, उन सारी चीजों की। कंटेंट में क्या मिल रहा है, क्या परोसा जा रहा है उनकी, और जहां पर पैसे देकर जिस इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने सीखा भी है, वो भी यही बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट की, नहीं नहीं तुम हमारा कोर्स कर लोगे तो 1 लाख रुपए तुम जो है वो कमाने लगोगे। डे 1 पे ही यही बता दिया जाता है, या इनरोल करने के टाइम पे ही वो बता दिया जाता है। तो उसका पूरा फोकस उन सपनों में लग जाता है कि 1 लाख रुपए मेरे को मिलने वाले हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसे स्किल्स पे काम करना भी है या नहीं करना है, या कितनी स्किल्स उसने एक्वायर करी, या कोई बेंचमार्किंग वो नहीं सेट करता है। कोई ऐसे पैरेलल कैंडिडेट को देखता ही नहीं है, उसकी स्किल सेट को, उसके टाइम को देखता ही नहीं है कि वो जो भी अमाउंट अर्न कर रहा है वो किस फाउंडेशन पे अर्न कर रहा है, क्या उसने एफर्ट्स किए, क्या उसने मेहनत करी है। बस आज मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लूंगा तो मेरे को इतना अर्न करने को अब मिल जाएगा क्योंकि उस पर्सन ने भी एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था और वो इतना अर्न कर रहा है। कोर्स के बाद जो उसने किया, जो एक्सपीरियंस एक्सपोजर उसको मिला, जो मेहनत उसने करी, जो फाउंडेशन अपनी मजबूत करी, वो तो आपको भी करनी पड़ेगी। हो सकता है उसने वो काम 1 साल में कर लिया तो आपको उतना काम करने में 8 महीने लगे, 7 महीने लगे अगर आप बहुत तेज हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उसने 1 साल में वो चीज अचीव करी तो आप 15 दिन में वो चीज अचीव कर ले, फिर तो लॉटरी लग जाए तो ही ठीक है, राइट। या एक्सेप्शन हो सकते हैं, बट एक्सेप्शंस के बेसिस पे मैं आपको गाइडेंस नहीं दे सकता, राइट। 0.1% लोगों के बेसिस पे मैं एक पर्सपेक्टिव जो है वो नहीं तैयार कर सकता, मैं उस चीज को बैक नहीं कर सकता। तो मैं आपको हमेशा ऐसा तरीका बताऊंगा जो सॉलिड होगा, जिसकी फाउंडेशन मजबूत हो और जहां से आप एग्जैक्टली ग्रो कर सके। स्किल्स के ऊपर आपको काम करने की जरूरत है पहले, और आप इस चीज को इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपने टाइम में फॉर एग्जांपल 10 प्रोजेक्ट्स लिए थे, जिसमें से 6 प्रोजेक्ट्स मैंने क्रैक कर दिए, मैंने उनको ग्रो करा दिया। ये चैलेंजेस आए थे उन प्रोजेक्ट्स में, इन चैलेंजेस को टीम में कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा था, मैंने उस चैलेंज को जो है वो सॉल्व किया। यहाँ पर जाकर जो ग्रोथ है वो स्टक हो गई थी। उसके बाद मैंने जो है वो इस तरीके से मैंने चेंजेस किया, इस टाइप से मैंने कैंपेन्स बनाई, या ये स्ट्रैटेजी मैंने बनाई जिससे कि जो है ग्रोथ हुई। जब तक ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आपके अंदर सैलरी मांगने का भी जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आएगा। आप जो भी अमाउंट मांगोगे आप कभी भी उस चीज को जस्टिफाई ही नहीं कर पाओगे। और मैं यहाँ पर थोड़े से डिजिटल मार्केटिंग रोल्स के कॉन्टेक्स्ट में जो है वो आपसे बात कर रहा हूँ। शायद इनमें से कुछ चीजें जो है वो दूसरे टाइप की जॉब्स के ऊपर एप्लीकेबल ना हो, बिकॉज जो डिजिटल मार्केटिंग है ये परफॉर्मेंस ड्रिवन इंडस्ट्री है। यहाँ अगर आप परफॉर्म करेंगे तो आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपकी जो ग्रोथ है वो भी होगी। ग्रोथ यहाँ पर दोनों ही टाइप की, आपकी स्किल्स भी ग्रो होंगी और पैरेलली जो आपकी सैलरी है या जो आपकी इनकम है वो भी आपकी ग्रो होगी। एक और इंसिडेंट आपको बताता हूँ मैं। एक कैंडिडेट हमारे पास आए और उन्होंने कहा, सर मुझे लगता है फ्रीलांसिंग मेरे लिए नहीं बनी हुई है। मैंने कहा क्या हो गया भाई, फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं बनी हुई है, ऐसा क्या हो गया? उन्होंने बताया कि सर मैंने ना 1 मंथ के अंदर 4 क्लाइंट्स क्लोज किए। किसी भी तरीके से उनको बात
करना आता था, उनको फंडामेंटल्स पता थे, डिजिटल मार्केटिंग के मोटी मोटी चीज़ें पता थी, तो उन्होंने क्लाइंट्स क्लोज कर लिए। बट उसके बाद जब स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना था, टीम की तरीके से काम करना था, वो नहीं कर पाए क्योंकि वो इंडिविजुअल थे। एड अकाउंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई, उनको वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। बिजनेस की बहुत सारी चीज़ों को वो समझ नहीं पा रहे, थोड़ी बहुत चीज़ें उनको जो पता थी उसके बेसिस पर किसी तरीके से क्लाइंट को क्लोज कर लिया। और क्लाइंट भी होते हैं कई बार जो कॉस्ट कम देखकर, और उनको भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती कि सामने वाले में क्या चेक करना है, और उसके बेसिस पर वो प्रोजेक्ट दे देते हैं। तो प्रोजेक्ट तो मिल गया उनको, लेकिन जितने भी प्रोजेक्ट थे, 3-4 जितने भी प्रोजेक्ट थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट नेक्स्ट 60 डेज में उन्होंने लूज कर दिए। अब क्या है, आप हर महीने 2 प्रोजेक्ट लाओगे, हर महीने 2 प्रोजेक्ट चले जाएंगे, फिर आप 2 प्रोजेक्ट ढूंढ कर लाओगे, फिर 2 मंथ्स के बाद आपके पास प्रोजेक्ट चले जाएंगे। और अगर आप इस चीज को सोच रहे हैं कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, देन इट्स नॉट द गुड थिंग। यहां पर भी देखो, जो प्रॉब्लम वही है कि कितनी तैयारी के साथ आप फ्रीलांसिंग में गए। देखिए, फ्रीलांसिंग उस टाइप के कामों के लिए सक्सेसफुल है जहां पर सोली आप ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लैंडिंग पेज बनाना है, करिए आराम से फ्रीलांसिंग करिए, बिकॉज लैंडिंग पेज कोड करना है, आप कोड करके दे देंगे। बट जहां पर इंटायर आपने डिजिटल मार्केटिंग का प्रोजेक्ट ले रखा है, क्या वहां केवल फ्रीलांसिंग से काम चल जाएगा? बट अगर आप अच्छी ब्रांड के साथ काम करें तो क्या वो क्वालिटी होगी? क्या वो मैसेजिंग मिल पाएगी वहां से? और अगर कोई वीडियो शूट्स करवाने, अगर आपको कोई और थर्ड पार्टी जो वेंडर्स हैं उनसे बातचीत करनी, तो आप क्या कर पाएंगे? क्या उतना एक्सपीरियंस है आपके पास? और भी बहुत सारी चीजें होती है। डेवलपर से अगर आपको कम्युनिकेट करना है, फॉर एग्जाम्पल डेटा लेयर आपको पॉपुलेट करानी, कोई कस्टम कोडेड वेबसाइट का आपने प्रोजेक्ट उठा लिया और ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेटा लेयर आपको जो है वो पॉपुलेट करानी, तो क्या आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजों की बात करनी है डेवलपर से, जिससे कि डेटा लेयर जो है वो पॉपुलेट हो जाए? अगर आप उस टाइम उस चीज को करने जाएंगे तो डेटा लेयर समझने में, उसको पढ़ने में, फिर डेवलपर को एक्सप्लेन करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाएगा कि पैरेलल जो दूसरे टास्क हैं वो आपके मिस हो जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं कि फ्रीलांसिंग में वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो पाता है कि आप उसमें अच्छे तरीके से रिजल्ट दे पाएं, अगर आपको उस चीज का अनुभव नहीं है, या अगर आपने एग्जैक्ट वो चीज पहले जो है वो नहीं करी हुई है। कहने का मतलब, पहले अगर आपने सोली सिंगल हैंडेडली एक प्रोजेक्ट को मैनेज किया है, उसको ग्रो कराए, तो वो कॉन्फिडेंस आता है, फिर वो आप कर सकते हैं। आप केवल किसी कंपनी के अंदर जो है वो फेसबुक एड्स डैशबोर्ड देख रहे थे और उसके बाद आप सोचते हैं कि नहीं, मैं तो अब फेसबुक एड्स के क्लाइंट्स भी क्लोज कर लूंगा, डैशबोर्ड्स भी देख लूंगा, क्रिएटिव स्ट्रैटेजी भी मैं पूरी देख लूंगा, ग्रोथ भी करा दूंगा, स्केल भी करा दूंगा, बिजनेस ओनर से बात भी कर लूंगा, नए प्रोजेक्ट्स भी ले आऊंगा, इन प्रोजेक्ट्स को रिटेन भी कर लूंगा, टीम भी बना लूंगा, टीम मैनेज भी कर लूंगा। इट्स अ टफ टास्क, ठीक है, इट्स अ वेरी 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 टफ टास्क। तो आप समझिए कि ये कहीं भी खराब नहीं, ये सब कर लेंगे आप, लेकिन उसके लिए जो बेस चाहिए ना, वो तो होना चाहिए, और वो अनुभव से आता है। और आपने क्या सोचा, मैंने 3 महीने कहीं पे जॉब कर लिए, 4 महीने कहीं पे जॉब कर लिए, अब मैं तैयार हो गया हूं? बहुत ही मुश्किल है। आज भी मैं बहुत सारी चीजों को सीखता हूं। 8 से ज्यादा साल हो गए होंगे एक्टिवली इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए। हर दिन नई चीजें मैं सीखता हूं, हर दिन किसी ना किसी से कोई ना कोई नए टॉपिक के ऊपर बात होती है। तो रोज हम लोग भी सीख रहे हैं, उस चीज को इंप्लीमेंट करते जा रहे हैं। आज हम टीम के साथ हैं तो इंप्लीमेंटेशन थोड़ा सा आसान है, बट आप इस बात को समझिए कि आपको वो बेस जो है वो तैयार करना पड़ेगा। अगेन, ये भी जो प्रॉब्लम है कि फ्रीलांसिंग की तरफ जाना, ये भी ऐसे ही अराइज होती है कि आपके सामने एकदम से चमकता हुआ एक वीडियो आया और उसमें था कि किस तरीके से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, गेट अनलिमिटेड क्लाइंट्स। और जो तरीका बताया जा रहा है ना, वो भी क्लाइंट हंटिंग का ठीक है, बट वो उनके लिए ठीक है जिनके पास बेस मजबूत है। आपको ये लग रहा है कि क्लाइंट मिल जाने से ही सब कुछ हो जाएगा, क्लाइंट मिल जाने से ही हम सब कुछ जो है वो सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। आई बिलीव ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो ये जो 2-3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये वो रियल इंसिडेंट्स हैं जो हमारे साथ हुए हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे जो इंसिडेंट्स हैं वो हुए हैं। इसी तरीके से एक और इंसिडेंट है, एक कैंडिडेट हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम में थे, अच्छा काम कर रहे थे, मुश्किल से 40-45 दिन हुए थे उनको इंटर्नशिप प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद वो खुद से ही बहुत ज़्यादा डेस्परेट रहते थे कि कोई रील देख रहे हैं तो अरे सर इसने तो पता नहीं क्या किया, ये लगभग 3-4 लाख रुपए जो है वो पर मंथ अर्न कर रहा है। फिर दूसरे का देख रहे हैं कि अरे उसने इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी पर्सनल ब्रांड बना दी, वहां से उसको जो क्लाइंट्स हैं वो मिल रहा है। तीसरा देख रहे हैं कि अरे उसने यूट्यूब चैनल बनाया था, वो स्पॉन्सरशिप से और एफिलिएट से बहुत ज़्यादा कमा रहा है। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो एक नॉर्मल सी इंटर्नशिप कर रहा हूँ जहाँ पर 2-3 टाइप के जो डिफरेंट टास्क हैं उन्हीं को मैं करता रहता हूँ, और ये सब मैं कब कर पाऊंगा अगर ऐसा ही मैं करता रहा। ऐसे ख्याल उन भाई साहब के अंदर भी डेवलप हुए। उन्होंने तीनों चीज़ों को पैरेलली ही करना शुरू कर दिया इंटर्नशिप को छोड़कर। कोई भी चीज़ बिल्ड नहीं हुई, रिसोर्सेज लगाई यूट्यूब चैनल के ऊपर भी काम कर रहे हैं, एफिलिएट्स के ऊपर भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर क्लाइंट हंटिंग भी कर रहे हैं कि कोई फेसबुक एड्स का क्लाइंट मिल जाए, उसका भी काम जो है वो देख रहे हैं।
अपनी पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए भी इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह बनानी शुरू कर दी, कुछ भी नहीं क्रैक हुआ 3-4 महीने के बाद। उसके बाद हमसे फिर मिले, सर वो सारी चीज़ें हमने ट्राई करी, बहुत सारी चीज़ें उसमें से सीखी, बट सर क्रैक कुछ भी नहीं हुआ, सर थोड़ी सी गाइडेंस आपकी चाहिए। क्या मुझे एक ही काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है? ये उन्हीं के शब्द थे। उन्होंने मुझसे कहा कि सर क्या मेरे को एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है? मैंने कहा ये तो मैं पहले भी आपको बताता था, बट वो जो फोकस है ना, वही तो आप नहीं कर पा रहे थे। वो चाहे एक चीज़ हो चाहे 2 चीज़ हो, फोकस ही तो नहीं हो रहा था। क्योंकि जो काम फोकस दिलाने वाला था आपका, उस काम को आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं, ये तो बहुत टाइम टेकिंग काम मेरे को लग रहा है, तो भाई उसमें तो टाइम लगेगा ही। जिस चीज़ के ऊपर फोकस करके आप काम करें, जिसकी नींव आप मजबूत कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको टाइम लगेगा ही। तो इस टाइप के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, रीज़न है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो आपको सोचने ही नहीं देता है कि आपको लॉजिकली क्या करना चाहिए, और ये सच मानने ही नहीं देता है आपको कि किसी भी चीज़ में वक्त लग सकता है, टाइम लगता है। मुझे क्या लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो आप रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो वो अचीव हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन उसका टाइम फ्रेम जो है वो आप बहुत कम देखना चाहते हैं कि मैं 2 महीने में ये कर लूं या 3 महीने में कर लूं या 4 महीने में ये कर लूं। वो पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, और इतने कम टाइम फ्रेम की वजह से ही आप सबसे ज्यादा जो गलतियां हैं वो करते हैं। तो ये कुछ रियल इंसिडेंट्स थे जो हमारे साथ हुए, और मैंने बताया ना जैसे आपको कि ये एक रियल इंसिडेंट नहीं है, इसी टाइप के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो रोज कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हम लोगों के साथ होते ही रहते हैं। तो हो सकता है कि आप इन इंसिडेंट से भी कुछ सीख पाएं। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।